रेबल स्टार। इस बंदे के नाम से 150 करोड़ तो यूं ही निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ये है बिगेस्ट पैन इंडियन ओपनर, नॉट इन क्रिकेट बट इन सिनेमा। और फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है क्योंकि भाई प्रभास के फैंस हैं इतने कट्टर कि अगर कुछ भी उल्टा बोला तो पड़ेगा तुमको पत्थर। तो जैसे मैं शायरी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हूँ, वैसे ही बाहुबली के बाद से प्रभास का भी एक्सपेरिमेंटेशन चालू ही है। बाहुबली के बाद वो लेकर आए थे साहो, जो कि एक एक्शन थ्रिलर थी, फिर आई राधेश्याम जो एक लव स्टोरी थी, फिर आई आदि पुरुष जो मिथोलॉजिकल मूवी थी, देन आई सलार जो कि एक्शन ड्रामा थी, और लेटेस्ट आई थी कल्कि जो कि एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी थी, और अब आ रही है राजा साहब जिसका ट्रेलर आ गया है। एंड गेस करो कि ट्रेंड में आजकल क्या चल रहा है? आलू नहीं यार, जॉनरा के मामले में हॉरर कॉमेडी। पर कैसे मारा, मैं तो ये खा जाऊंगी। पर 3.5 मिनट का ट्रेलर जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, ग्रैंडनेस, स्केल सब कुछ है, इवन संजय दत्त भी है, लेकिन मुझे उसमें ढूंढने से भी हॉरर या कॉमेडी नहीं मिला। अब बताओ क्या ये चीज स्कैरी नहीं है? लेकिन इससे पहले कि हम स्कैरियर पार्ट पे जाएं, इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो ये है कि प्रभास इस बार हमें सीरियस रोल में नहीं दिख रहे हैं, एकदम उनके इंटेंस एक्सप्रेशंस नहीं है। इंस्टेड वो इस बार एक कंफर्टेबल, इजी गोइंग और एकदम एक कैजुअल मोड में दिख रहे हैं, जैसे किसी ने उनका हैप्पी बटन ऑन कर दिया हो। तो जो इतने टाइम से फैंस को वो गूफी फनी प्रभास चाहिए थे, मिर्ची वाले, वो शायद उनको विंटेज प्रभास वापस से देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन क्या विंटेज प्रभास को लाने के चक्कर में मेकर्स ने विंटेज पिक्चर तो नहीं बना दी है? क्योंकि राजा साहब का रिपोर्टेडली बजट अराउंड 400 to 450 करोड़ है, जिसके हिसाब से ट्रेलर की वो क्वालिटी लग नहीं रही है। क्योंकि अगर आप विजुअल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो टीजर एंड ट्रेलर में वो क्वालिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं फील होती। कहीं कहीं पे तो विजुअल्स काफी अच्छे हैं जो पिक्चर को एक रिच लुक भी देते हैं, इवन प्रभास को भी ऐसा लगता है चमका दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही खराब कर दिया। और वही इस ट्रेलर का सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट एंड नेगेटिव पार्ट है, इसका CGI एंड VFX। आई मीन व्हाट द हेल वाज दैट? मतलब इससे अच्छा ग्राफिक्स तो आजकल आपको गेम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, और ऊपर से वो ब्लूइश टोन, हर जगह जहां पर भी अंधेरा दिखाना है वो ब्लू कर दिया है, ऐसे जैसे कि फ्रेम को पूरा उजाला में डुबो दिया हो। यहाँ पे भी ब्लू है लेकिन यहाँ पे उजाला नहीं है। और अगर आप टीजर ट्रेलर देखोगे तो उसमें जो जानवरों का चीरहरण हुआ है, मतलब टीजर में बिल्ली, उसके बाद हाथी और क्रोकोडाइल, बस उतने नकली लग रहे थे जितनी प्रभास की खुद से की हुई हिंदी डबिंग। लेकिन एक चीज जो मुझे ट्रेलर की अच्छी लगी कि 3.5 मिनट की ड्यूरेशन में भी स्टोरी बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुई है, प्लॉट पॉइंट्स इतना पता नहीं चलते, और एक वो जो क्यूरियोसिटी है अराउंड द प्लॉट वो बनी रहती है। और अगर थोड़ा बहुत स्टोरी का अंदाजा लगाएं तो जैसे फर्स्ट फ्रेम में बोमन ईरानी प्रभास को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, तो पास्ट का कुछ कर्स या कनेक्शन हो सकता है। पैसे का चक्कर है क्योंकि हर फ्रेम में पैसा दिख रहा है, जिसको छूने की अगर कोशिश करी तो शायद 2 लोग ऑफेंड हो सकते हैं। एक तो संजय दत्त जिनका इसमें तांत्रिक या एक्सॉर्सिस्ट वाला रोल होने वाला है, एंड दूसरा प्रभास का ही डबल रोल जो वो प्ले करने वाले हैं एज द दादा। सो दादा पोता वाला एंगल भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंड ये चीज तो पता थी कि प्रभास इसमें डबल रोल में दिखने वाले हैं, जो कि ट्रेलर के लास्ट के 1 मिनट में कंफर्म भी हो जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लास्ट का जो 1 मिनट का अपसाइड डाउन सीक्वेंस है, उसी से मेरी इस फिल्म में क्यूरियोसिटी बढ़ी है। अदरवाइज मैं तो स्पिरिट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि संदीप रेड्डी वांगा ही एक वो डायरेक्टर है जो शायद प्रभास को उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसा ऑडियंस उन्हें देखना चाहती है, फैंस ने, क्योंकि फैंस तो एक्टर को हर रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा इस मूवी की रिलीज डेट 5 दिसंबर से 9 जनवरी को पुश कर दी गई है, तो आई होप कि तब तक इसके जो भी CGI एंड VFX इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाएं। और इसके अलावा तो प्रभास हैवी है ट्रेलर, बाकी सारे एक्टर्स की ग्लिम्पसेस दिखती हैं, प्रेजेंस नहीं। प्रेजेंस हाँ अगर किसी की फील होती है तो वो है थमन का म्यूजिक, जिसे लेके मैं हमेशा ही होपफुल रहती हूँ। तो ओवरऑल फील कुछ वैसी है जैसे रामचरण की गेम चेंजर मूवी आई थी, क्योंकि वो प्रेजेंट डे की एक आउटडेटेड मूवी लगती है, जो काफी लोगों के लिए गिल्टी प्लेजर भी हो सकता है। तो यही देखना बाकी है कि इसे फैन सेलिब्रेट करेंगे या ऑडियंस। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या राजा साहब वो मूवी हो सकती है जो द डार्लिंग प्रभास एरा को ट्रूली सेलिब्रेट कर पाएगी? जवाब जानेंगे 9 जनवरी को, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना बस। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मूवी को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।